हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रैवल। सो गाइस, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या आपके पास 10 से 12 दिन हैं, कहीं पैकेज लेना चाहते हैं और ज़्यादा कंट्री का विज़िट करना चाहते हैं, तो मैंने एक पैकेज स्केजुअल प्लान बनाया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। 4 कंट्री हैं, मतलब मैं मस्कत से ट्रैवल करूंगा थाईलैंड, थाईलैंड से मलेशिया और मलेशिया से मालदीव और मालदीव से अबू धाबी और अबू धाबी से फिर वापस मैं मस्कत आऊँगा। ये 4 कंट्री है और आप अगर इसका बजट सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आप स्क्रीन के ज़रिए से देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह स्केजुअल प्लान बनाया है। अगर तो आप ये प्लान बनाना चाहते हैं, अगर मुझसे हेल्प इसके बारे में लेना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड कर सकूँ। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आप टिकट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह मैंने स्केजुअल प्लान बनाया है। 4 कंट्री है और मेरा जितना खर्चा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना मेरा खर्चा आया होगा। और मैंने जो किया था, प्लान किया था, वो बहुत ज़्यादा था, मगर जब मैंने टिकट्स वगैरह कंफर्म की, इस महीने के अक्टूबर के लास्ट में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं या आप बनाना चाहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, या आपका प्लान है विज़िट करने का, सो ये बेस्ट ऑप्शन है मैं जो आपको दे रहा हूँ। सो ट्राई कीजिएगा और होपफुली कि आपको ये पैकेज जो मैं आपको बता रहा हूँ पसंद भी आएगा। सो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना और अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ किस तरह मैंने स्केजुअल इसका क्रिएट किया, किस तरह मैंने बनाया और कितना मेरा टोटल खर्चा आया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो सबसे पहले तो मैंने जब सर्च की कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ ज़्यादा कंट्री का, मुझे ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे ऑलरेडी ये एक पासपोर्ट फुल है और इसकी अभी तक डेट एक्सपायर की बाकी है, मगर मैंने नया बनवा लिया था। 100 पेज का मैंने बनवाया था ताकि क्योंकि मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, सो इसलिए मुझे परेशानी नहीं होगी। सो स्केजुअल प्लान की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था। आप अगर ओमान में हैं तो ओमान में आप इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। जब मेरा वो वीज़ा लग गया तो उसके बाद मैंने मलेशिया का वीज़ा अप्लाई कर लिया। सो मलेशिया का भी मेरा वीज़ा हो गया। ये जब मेरे दोनों वीज़े लग गए तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा प्लान बनाता हूँ कि किस तरह मैंने अपनी जो स्केजुअल करना है, कितने दिन है मेरे पास और कहाँ कहाँ मैंने स्टे करना है। तो उसके लिए क्या मैंने किया, सबसे पहले तो मैंने जो लैंडिंग के टाइम में, अगर मैं फ़र्स्ट टाइम जाता हूँ थाईलैंड जाता हूँ, मेरा फर्स्ट अराइवल वहाँ होता है, तो मैंने होटल चूज़ किया कि कौन सा होटल जो मुझे सूटेबल है और जहाँ इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी फूड मिल सके। सो उसके हिसाब से मैंने होटल बुक किया थाईलैंड में। 3 दिन का मेरा ट्रिप था थाईलैंड का और मैंने स्केजुअल में लिखा है कि मैं फर्स्ट दिन कहाँ लैंड करूँगा, कहाँ जाऊँगा और कौन से होटल में मेरा स्टे है, उसके पास कौन कौन सी बिल्डिंग्स है, कौन कौन से एरिया है जो मैं विज़िट कर सकता हूँ। सो मैंने ये प्लान पूरा लिख लिया और कितना टाइम लगेगा मुझे होटल से उस प्लेस तक जाने के लिए, जितना रिवर मैं घूम सकता हूँ या बुद्धिस्ट वगैरह का जो प्लेस वगैरह है और इस तरह के जो फेमस वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह हैं और प्लेस हैं, वो कितने मेरे होटल के डिस्टेंस पर हैं, वो मैंने पूरा लिख लिया। तो मैंने 3 दिन का इसका स्केजुअल प्लान बना लिया और यहाँ से मैं जाऊँगा। अगर आप सलाम एयर के ज़रिए से जाते हैं तो आप बैंकॉक सलाम एयर नहीं जाती, तो वो आपको चीपेस्ट एयर पड़ेगी। अगर आप इंडिगो के ज़रिए से जाते हैं तो इंडिगो आपको इंडिया फर्स्ट लेके जाएगी और इंडिया में तकरीबन 4 घंटे उसका स्टे है। 4 घंटे के बाद वो इंडिगो आपको बैंकॉक या अगर आप दूसरी सिटी जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। सो मैंने बैंकॉक का प्लान किया तो तकरीबन 100 ओमानी रियाल में मुझे 1 वे टिकट पड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने प्लान किया कि अब अगर 3 दिन मैं वहाँ स्टे करता हूँ तो मुझे मलेशिया जाने के लिए कितने की टिकट पड़ेगी। सो मैंने सर्च की थाईलैंड से मलेशिया की टिकट, तो मलेशिया की टिकट आपको बहुत सस्ती $100 समथिंग की टिकट मिल जाती है क्योंकि ये बहुत करीब है और इनके जो एयर एशिया है उसकी टिकट बहुत चीप आपको पड़ेगी। सो मैं वहाँ से चला गया, 3 दिन स्टे करने के बाद चला गया जी मलेशिया। और मलेशिया में भी इसी तरह मैंने होटल बुक किया कि अराइवल के बाद कितनी डिस्टेंस पर होटल है और कितना टैक्सी का फेयर होगा, वो पूरा मैंने उसका बजट अपना बना लिया, क्रिएट कर लिया। सो थाईलैंड में जो मुझे होटल मिला था वो तकरीबन मुझे होटल मिला था
150 यूएसए डॉलर का 3 दिन का, ठीक है। उसमें ब्रेकफास्ट शामिल था। उसके बाद जब मैं मलेशिया में आया तो मलेशिया में मैंने बुकिंग वगैरह कर लिया ऑलरेडी उसकी, ठीक है। और बुकिंग के मुताबिक मैंने 3 दिन वहाँ स्टे करना है और वहाँ मैंने सर्च कर लिया कि कौन कौन सी जगह मैं वहाँ भी 3 दिन घूम सकता हूँ। सो मैंने ये स्केजुअल प्लान बना लिया और वहाँ मुझे 200 यूएसए डॉलर का होटल मिला विद ब्रेकफास्ट और लंच, ठीक है। 200 यूएसए डॉलर कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है। सो मैंने ये प्लान बना लिया और वहाँ से 100 यूएसए डॉलर की टिकट लेके मैं चला गया जी मलेशिया। और मलेशिया में उसका मैंने प्लान बना लिया कि 3 दिन कहाँ कहाँ घूमना है और कितना टैक्सी फेयर है, वो मैंने सारा स्केजुअल प्लान बना के 3 दिन वहाँ अपना स्टे करने का माइंड बनाया है। उसके बाद मैंने वहाँ से तीसरे दिन फ़्लाइट ली एयर एशिया की। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मगर अक्टूबर के लास्ट में मैं वहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ, ठीक है। और मलेशिया से मैंने एयर एशिया या आप दूसरी एयरलाइन भी है मलेशिया की, मलेशिया एयरलाइन, वहाँ से भी जा सकते हैं। चीपेस्ट एयर है, 120 यूएसए डॉलर की समथिंग आपको टिकट मिल जाएगी। सो वहाँ से मैंने ट्रैवल करने का प्लान बनाया हुआ है मालदीव। और मालदीव आपको पता है एक्सपेंसिव सिटी है और वहाँ जो होटल का आप कर सकते हैं, वहाँ मैंने ज़्यादा स्टे का प्लान नहीं बनाया। 2 दिन मैंने 2 नाइट स्टे के लिए होटल बुक किया और वो तकरीबन मुझे 150 यूएसए डॉलर का होटल पड़ा है, ठीक है। और टिकट जो थी वो 100 यूएसए डॉलर की समथिंग है मलेशिया से मालदीव। और मालदीव तो मैंने प्लान कर लिया, मैं ज़्यादा वहाँ घूमूंगा नहीं, बस मैंने वहाँ स्टे करना है। और वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाता है, उसके लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने अगर मालदीव का प्लान बना लिया, वहाँ कौन कौन से एरिया मैंने घूमने हैं उसका भी प्लान बना लिया है और कौन कौन से होटल के पास मुझे देखने को मिलेगा वो सारा मैंने एक स्केजुअल लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ड फाइल में लिख के मैंने उसको प्रिंट आउट कर लिया और होटल का कितना डिस्टेंस है एयरपोर्ट से लेके जो होटल है उसकी कितना फेयर है टैक्सी का, वो भी मैंने लिखा हुआ है। सो 2 दिन मैंने स्टे कर लिया और वहाँ 2 दिन स्टे करने के बाद मैंने विज एयर, आपको पता है विज अबू धाबी बहुत चीप एयरवेज है और आपको सस्ता उसका फेयर मिल जाता है। तो मैंने क्या किया, उस मुताबिक अपना स्केजुअल प्लान बनाया कि कौन से डेट को विज एयर अराइवल और डिपार्चर कर रही है। सो मैंने मालदीव से अबू धाबी की फ़्लाइट ली। अबू धाबी का मुझे वीज़ा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और मैं कभी भी आ जा सकता हूँ अबू धाबी, शारजा या किसी भी इमिग्रेशन क्रॉस कर सकता हूँ यूएई की, ठीक है। सो मैंने विज एयर ले ली और विज एयर मैंने इसलिए ली ताकि मैं अबू धाबी डायरेक्ट भी आऊँगा तो तकरीबन मुझे जो है वो 300 समथिंग की टिकट पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, माइंड बनाया कि मैं अबू धाबी भी घूम लेता हूँ। सो मैंने अपना प्लान बना लिया, वहाँ से विज एयर मैंने ली अबू धाबी। और अबू धाबी में आपको पता है होटल एयरपोर्ट पर भी मिल जाता है, मगर मैंने क्या किया होटल एक बाहर बुक किया हुआ है एयरपोर्ट के। तो तकरीबन मुझे वो पड़ा है जी ओमानी, तकरीबन 15 ओमानी रियाल का वो बनते हैं आपके 50 यूएसए डॉलर समथिंग आपके बनते हैं। सो मैंने एक दिन अबू धाबी का स्टे किया है और दूसरे दिन मैं वहाँ से विज एयर ही लेके ओमान में एंट्री ले लूँगा। सो इस तरह मैंने ये स्केजुअल प्लान बनाया हुआ है। अगर इस तरह आप बनाना चाहते हो और मेरा टोटल जो बजट है वो तकरीबन यूएसए डॉलर वीज़े को निकाल के, वीज़े की फ़ीस इंक्लूडिंग नहीं की मैंने, टिकट्स वगैरह होटल वगैरह ये मैंने डाल के 1100 यूएसए डॉलर समथिंग इसका बजट बन रहा था टोटल, इंक्लूडिंग टैक्सी फेयर, इंक्लूडिंग आपका फूड, इंक्लूडिंग होटल, इंक्लूडिंग टिकट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मीन्स आप इसमें कुछ मैंने वो नहीं किया, मगर ये लेस बजट है। होपफुली कि अगर आप ये बजट बनाते हैं, आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड कर सकूं। और मालदीव का वीज़ा ऑन अराइवल है, अबू धाबी का अगर आप वीज़ा ट्रांसिट वीज़ा लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। सो इस तरह मैंने स्केजुअल प्लान बनाया हुआ है और मैं जब ट्रैवल करूंगा तो मैं आपको वीडियो से भी गाइड करूंगा कि इस टाइम में कौन सी जगह पर हूँ। सो यही स्केजुअल प्लान था। इस तरह आप स्केजुअल प्लान बना सकते हैं आपके, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं या आप वैसे आपके पास हॉलीडे हैं, कंपनी की तरफ से वेकेशन मिली हुई है, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। सो आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।